बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन और सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यकीनन ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौज यजीद ने रसूलुल्लाह की साहबजादियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौर कफन ज़मीन करबला में छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूलुल्लाह का नवासा ज़मीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासा रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून ज़मीन करबला में बिखरा हुआ है। यूं कबूतर मक्तल गाह में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे और उस सफ़ेद कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल है। इस वजह से अल्लाह ने इस सफ़ेद कबूतर में इतनी शफा और बरकत रखी है कि दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था, जिसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर उसको अचानक कुहड़ का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पाँव और आँखों ने काम करना बंद कर दिया। वो नाबीना हो गई। उस लड़की के हालात देखकर उसके महल्ले और आस पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्द इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखते हैं तो वो यहूदी तंग आकर अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था कि वो शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप शाम में उसके पास नहीं आ पहुंचा तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस दरख्त के नीचे अब पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के परों से खून का एक कतरा उस लड़की की दाएं आंख में जा गिरा। उस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून के बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, उसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी, फिर खून का एक कतरा उसके बाईं आंख में आ गिरा। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लुथड़ा हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की उसको देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन की खून की बरकत की वजह से उस लड़की के तमाम बीमारियां ख़त्म हो गई और वो लड़की इस तरह से हो गई जैसे कि उसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। अब वो लड़की उस बाग से बाहर निकल ही रही थी कि
इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी उस बेटी को पहचान ना सका। उस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा कि लड़की तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़ कर गया था, क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़ कर गया था वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी कि बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़ कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। और उस यहूदी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई है? तुम्हें देखना कैसे शुरू हो गया है? उस लड़की ने अपना सारा वाकया सुना दिया और अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई जो कबूतर इमाम हुसैन के खून से लुथड़ा हुआ था। अभी भी वो उस दरख्त के ऊपर बैठा था और वो रोते हुए दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की जानिब मुखातिब होकर कहा कि ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या वजह है और तेरे परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे कर करा के उस यहूदी ने इस परिंदे के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली। जब उस यहूदी को पता चला कि ये जो कबूतर के ऊपर खून लगा हुआ है ये इमाम हुसैन का है और उसी खून के जरिए से मेरी बेटी ठीक हुई है, उसको दिखना शुरू हो गया और उसका पुहड़ का मर्ज भी खत्म हो गया है। तो वो कहने लगा कि अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासे रसूल हक पर ना होते, तो आपके खून की कतरों में ऐसी खैर व बरकत का और मेरी ये अपाहिज लड़की को शिफा ना मिलती। उसके बाद वो यहूदी अपनी उस बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह तो वो उस वाक़े को पूरा तफसील के साथ बयान करता। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीन करब व बला पर बहता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।